स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणाललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुदीनतारिणम न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीशकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि नादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 वर्स नंबर 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 1। सभी को श्लोक क्लियर है? सभी को स्क्रीन पे क्लियर है? यस प्रभुजी। किसी के घर से डिस्टरबेंस आ रही है? सभी श्लोक रिपीट करने का ट्राई करिए। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे माम् तत् किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच अर्जुन जायसी चेत् कर्मणस्ते जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे माम् तत् किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे माम् तत् किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव नियोजयसि केशव। हरे कृष्णा। प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। Arjun said, O Janardana, O Keshav, why do you urge me to engage in this ghastly warfare? If you think, then fruitive purport. The Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, has very elaborately described the constitution of the soul in
in his intimate friend Arjun from the ocean of material grief, and the path of realization has been recommended Buddhi Yoga or Krishna consciousness. Buddhi Yoga or Krishna consciousness. Sometimes Krishna consciousness is misunderstood to be in inertia, and one with such a misunderstanding often withdraw to a scheduled place to become become fully Krishna conscious by chanting the holy name of Lord Krishna, but without being trained in the philosophy of Krishna consciousness. It is not to advisable to chant the holy name of एक second. Trained in the philosophy of Krishna consciousness, it is not advisable to the consciousness or buddhi yoga or intelligence in spiritual advancement of knowledge, as sometimes something like retirement from active life, then the practice the penance and austerity at a scheduled place. In other words, he wanted to skillfully avoid the fighting by using Krishna consciousness as an excuse, but as a sincere student, he placed the matter before his master and questioned Krishna as to his best course of action. In answer, Lord Krishna elaborately explained karma yoga or work in Krishna consciousness in the 3rd chapter. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. हरे कृष्णा। प्लीज़ अपने हाँ जी। मोबाइल्स को प्लीज़ साइलेंट पर रखिए या फिर अपनी आवाज़ म्यूट कर दीजिए। तो ये इंग्लिश में हमने पढ़ा यहाँ पे, प्लीज़ हिंदी में इसको पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? जी पढ़िए प्लीज़। प्रभु जी 3.1 है ना प्रभु जी? हाँ 3.1 है। और जी प्रभु। प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ और आप स्टार्ट कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तात्पर्य: श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुर्य पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एकनिष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने 3 अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है और बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है अर्जुन का
अर्जुन के मन में एक तरह का कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण के जो स्टेटमेंट है वो समझना इतना भी इजी नहीं है। हालांकि भगवान ने सभी वेदों का, सभी उपनिषदों का सार यहाँ बताया है शॉर्ट में, क्योंकि युद्ध के पहले टाइम नहीं था। अब युद्ध होने वाला है, इतने करोड़ों योद्धा खड़े हैं और दोनों तरफ के जो रति महारथी है वो अपना प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे रणनीति बनाएंगे, कैसे एक दूसरे को वो सपोर्ट करेंगे, कैसे दुश्मन को मारेंगे। ये सब कुछ दोनों तरफ हो रहा है। उसके बीच में अर्जुन सोच रहा है कि युद्ध छोड़ के मुझे जाना है। तो ये तो टोटली एक इंग्लिश में कहते हैं एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मतलब कि विरोधाभास हो रहा है अर्जुन को, कि उसके मन में दो विचार आ रहे हैं कि युद्ध करूं या ना करूं, इसके क्या परिणाम होंगे, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली ऐसे प्रश्न उसके मन में नहीं आने चाहिए, बट फिर भी ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे साथ ऐसा बार बार होता है। सिचुएशन के अनुसार हमें जैसे बर्ताव करना चाहिए, जैसे हमें बोलना चाहिए, जैसे हमें कुछ कर्म करना चाहिए, हमें समझ में ही नहीं आता कि अभी करना क्या है। तो इसीलिए परमात्मा और गुरु हमारी मदद के लिए हमेशा हमारे निकट रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि परमात्मा हमारे हृदय के अंदर है और गुरु हमारे सामने है, हमारे बाहर है। तो अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से भगवान हमें मार्गदर्शन देने का ट्राई कर रहे हैं, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। अब जैसे स्कूल में आप जाते हैं पढ़ाई करने, तो कुछ ज्ञान आपको पहले से ही पता होता है और कुछ आपको पढ़ना पड़ता है। मतलब कुछ ज्ञान आपके अंदर है और कुछ आपको बाहर से लेना पड़ता है। तो जो आपके अंदर है उसको फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस का मतलब है कि वो पहले से है हमारे अंदर। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पहले से पता है, उसके लिए किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो हमने अनुभव से सीखा है, हमने देखकर सीखा है, हमने किसी के दूसरे के अनुभव से सीखा है, हमने ऑब्ज़र्व किया है। हमारे अंदर ही वो ज्ञान है पहले से। तो कुछ चीज़ों के बारे में पहले से हमें अंदर से पता है और वो परमात्मा से आता है। परमात्मा हमको अंदर से ज्ञान देते रहते हैं। कुछ हमें समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है। तो जो पहले से आपको समझ में आ चुका है, अंदर ही अंदर जो परमात्मा ने आपके हृदय में बैठ के आपको जो ज्ञान दिया है, उसमें से कुछ तो पहले से जो आपको पता है उसको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। बट बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो अभी अंदर परमात्मा तो बोल रहे हैं बट आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो क्योंकि अभी कनेक्शन थोड़ा कमज़ोर हो गया है। जैसे आप जब टीवी लगाते हैं और टीवी का एक कनेक्शन होता है, केबल का कनेक्शन होता है, तो कभी कभी बारिश होती है या बहुत तेज़ आंधी आती है, हवा चलती है, तो जो ऊपर एंटीना है या जो डिश टीवी है या फिर कोई भी केबल है वो हिल जाती है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस आने लगती है। तो टीवी के ऊपर जो आपको चित्र दिख रहा है वो थोड़ा धुंधला हो जाता है, उसमें थोड़ा स्टैटिक आने लगता है, अलग मतलब उसमें आवाज़ें आने लगती है और आपको दृश्य ठीक से दिखता नहीं है, ना ही डायलॉग सुनाई देता है। तो उस समय फिर आपको या तो खुद जाके ऊपर कुछ कनेक्शन ठीक करना पड़ता है या फिर बाहर से किसी को बुलाना पड़ता है। तो आपको खुद ही करना आता है, आपको उस बात का ज्ञान है तो आप खुद कर सकते हैं। बट अधिकतर हमको एक ज्ञान होता नहीं है कि अब ये कैसे ठीक करेंगे इसको। फिर आप बाहर से किसी को बुलाते हैं और फिर वो व्यक्ति जब आता है फिर वो देखता है कि ऊपर यहाँ पे तार टूट गई है या फिर वो एंटीना हिल गया है या जो उसका सिग्नल है, वो सिग्नल पकड़ने वाला जो डिवाइस है वो हिल गया है। तो वो फिर अपना ज्ञान इस्तेमाल करके उसको ठीक कर देता है। और फिर आप फिर से टीवी जब चालू करते हैं तो आपको डायलॉग भी सुनाई देता है और दृश्य भी अच्छे से दिखता है। तो अब इसमें सेम चीज़ हमारे साथ हो रही है। हमारा कनेक्शन है परमात्मा के साथ, पर वो अभी थोड़ा कमज़ोर हो गया है। तो पहले से कुछ चीज़ें हमें पता है, हमें अंदर से ही भगवान का कुछ तो ज्ञान है, कुछ मतलब हमें तो पता है कुछ तो शक्ति है दुनिया में,
ये दुनिया ऐसे ही नहीं चल रही है, इसके पीछे कोई तो शक्ति है, कोई तो प्लानिंग है इसके पीछे, और कोई तो इसको चला रहा है। तो ये हमें अंदर से थोड़ा बहुत हमें लगता है ऐसा, बट वो अपूर्ण है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं वो कौन है, उनका नाम क्या है, उनके गुण क्या है, वो कैसे दिखते हैं, उनकी बुद्धि कैसी है, वो कैसे कार्य करते हैं। तो ये सारा ज्ञान हमको परफेक्ट नहीं है, हमें थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा है बस, और वो भी परमात्मा ही दे रहे हैं अंदर से। तो फिर हम अपनी अपूर्ण बुद्धि से अगर कुछ करते हैं तो फिर वो गलत हो जाता है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता है नहीं कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, उनका क्या योजना है, भगवान की क्या योजना है दुनिया बनाने के पीछे, और दुनिया चलाने के पीछे और बनाने के पीछे क्या उनका उद्देश्य है। ये हमें कुछ ठीक से पता नहीं है, हम बस अंदाज़ा लगाते हैं। थोड़ा बहुत हमको अंदर से पता है, बट वो काफ़ी नहीं है। तो भगवान का जो ज्ञान है वो समंदर की तरह है, एक बड़े विशाल समंदर की तरह है, और हमें जो पता है वो एक छोटी सी बूंद की तरह है। तो वो छोटी सी बूंद से हमें थोड़ा अंदाज़ा लगता है कि हाँ, बूंद भी नमकीन है, थोड़ी नमक का स्वाद आ रहा है बूंद के अंदर, तो समंदर में भी नमक का स्वाद आता होगा। बट एक्चुअली समंदर में सिर्फ नमक का स्वाद नहीं है, समंदर में बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं जो पानी के नीचे वो चलते, मतलब पानी के नीचे उनका जन्म होता है, वहीं पे वो बड़े होते हैं। पानी के अंदर बड़ी बड़ी मछलियाँ भी है, बहुत सारे मोती भी है, हीरे मोती भी है समंदर के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि समंदर का मतलब है खारा पानी बस। तो हमारे पास एक छोटी सी बूंद है समुंदर की, उसको हमने चख के देखा तो हमें लगा कि हाँ, ये समंदर में भी पानी होगा और उसका स्वाद खारा होगा, जबकि वो सत्य है, पानी है उसमें और वो खारा भी है, उसका नमकीन स्वाद है। पर उस समंदर में और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने देखी ही नहीं है, हमने सुनी भी नहीं है, हमको पता ही नहीं है। तो हमारे छोटे से ज्ञान से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक्चुअली भगवान क्या है, भगवान कौन है, और ये पूरा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, ये किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, हमको क्यों भेजा है यहाँ पे, हमारा जन्म क्यों हुआ है, तो कौन है इसके पीछे, कौन है, इसका डिटेल में आंसर चाहिए। तो इसका डिटेल में आंसर देने के लिए एक ही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, कि जिसने बनाया है, जो चला रहा है, वो खुद ही अगर आके हमको समझाए कि मैं हूँ जिसने दुनिया बनाई है, मेरी योजना से ये दुनिया चल रही है, तुमको भी मैंने बनाया है और तुम मेरे अंश हो और तुम्हें मेरी सेवा करनी है। तो ये जो एकदम क्लियर नॉलेज है, एकदम जिसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती, तो ऐसा क्लियर नॉलेज भगवान खुद आके देते हैं हमको। और उसमें भी हमें भगवान गीता बोल के जाते हैं तो भी हमें समझ में नहीं आता। अब परमात्मा अंदर से हमें ज्ञान देते हैं तो हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगता है, फिर भगवान आके गीता बोलते हैं, लीला भी करते हैं, तो उसमें भी समझ में नहीं आता है। मतलब हमें भगवत गीता पढ़नी है, संस्कृत श्लोक हैं, और इतना सारा बड़ा ज्ञान है, वेद है, 4 वेद है, 108 उपनिषद है, और इतने सारे पुराण हैं, 18 प्रकार के पुराण हैं, और इतना सारा विशाल एकदम समंदर की तरह नॉलेज है। उसमें भी हम खो जाते हैं कि यार इसका मतलब क्या है, इसमें करना क्या है, मुझे इतना सारा ज्ञान है, इतने सारे श्लोक है, बट एक्चुअली अब मुझे करना क्या है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त बनो, मेरा नाम लो, मेरा स्मरण करो, मेरी सेवा करो। तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब मुझे पता है कि ये गीता मैंने पढ़ी, उसमें भगवान ने बोला कि मेरे भक्त बनो, मेरी सेवा करो। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि हम भक्त तो बने, बट भक्त होता क्या है, भक्त करता क्या है, भक्त के अंदर क्या क्वालिटी होती है, किसको भक्त बोलते हैं, किसको भक्त नहीं बोलते हैं, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए फिर भगवान हमें भक्ति सिखाने के लिए खुद भी आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और अपने भक्त को भी भेजते हैं श्रीला प्रभुपाद के रूप में। तो मतलब कि एक एक स्टेप से भगवान हमको समझा रहे हैं। पहले तो ज्ञान दे रहे हैं, फिर ज्ञान समझाने के लिए खुद आते हैं भक्त बन के, और फिर खुद के वो अपने एक पार्षद को भेजते हैं, श्रीला प्रभुपाद को भेजते हैं, जो हमें एक एक शब्द समझाता है और एक एक हमारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं, और हमें एक एक कदम चलना सिखाता है।
जैसे पिताजी होते हैं, वो बच्चे को एकदम बेसिक चीज़ से आगे चलना सिखाते हैं। तो उसके कपड़े भी चेंज करते हैं, उसको खाना भी खिलाते हैं, वो गंदा कर देता है तो वो गंदा भी साफ़ कर देते हैं, फिर उसको एक एक कदम चलना सिखाते हैं कि अब इधर ऐसे पैर रखो, ऐसे चलो, फिर एक एक करके उसको बड़ा करते हैं। तो उसी तरह से भगवान हमें एक एक चीज़ समझाने के लिए भक्त को भी भेजते हैं, और फिर हमको कोई डाउट नहीं रहता है। अगर हम भक्त को फॉलो करते हैं तो फिर हमें दिखने लगता है कि हाँ, ये भक्ति है, ये भक्त ऐसा होता है, भक्त ऐसा करता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अपनी आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए। अपने आचरण से भगवान और उनके भक्त जो महाभागवत वैष्णव होते हैं, तो हम प्रभुपाद बोलते हैं, शिला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद मतलब कि जिनके चरणों में सारे बाकी बैठते हैं, सारे गुरु बैठते हैं, उनको बोलते हैं प्रभुपाद। तो एक्चुअली गुरु एक ही होता है, गुरु दो नहीं हो सकते। पर वो जो एक गुरु है, उनके चरणों में बाकी सारे बैठते हैं। मतलब बाकी छोटे छोटे लेवल पे गुरु होते हैं। एक घर के अंदर एक माँ और एक बाप भी गुरु ही होते हैं अपने बच्चे के, बट वो सिर्फ अपने बच्चे के गुरु होते हैं। बट पूरे समाज के, पूरी मानवता के, पूरी दुनिया के, पूरे ब्रह्मांड के, ब्रह्मा जी के, शंकर भगवान के, बड़े बड़े जो देवता मुनि, जितने राक्षस हैं, जितने देवता हैं, जितने मुनि हैं, बड़े बड़े मतलब महादेव को महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो देवों में सबसे बड़े हैं। तो इन सब का भी गुरु कौन है, और उन सब का भी ईश्वर कौन है? तो वो प्रश्न होता है कि हम सब अपने अपने लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे हम सब है गुरु। कोई किसी इलाके में है, कोई किसी देश में है, कोई किसी अपने घर में है। तो सब लोग अपने अपने लेवल पे अपना एक्सपीरियंस के अनुसार वो गुरु हैं, और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। बट वो कौन है जिनके चरणों में सब बैठते हैं? उनको कहते हैं शिला प्रभुपाद। तो शिला प्रभुपाद ऐसा कोई साधारण टाइटल नहीं है, बहुत ही उच्च कोटि के जो महाभागवत परमहंस वैष्णव हैं, उनके लिए ये शब्द का इस्तेमाल होता है, शिला प्रभुपाद। और फिर उस पद पे जो है वो उनके तात्पर्य यहाँ पे लिखे हुए हैं, उन्होंने ये लिखा हुआ है। तो उनको जब हम फॉलो करते हैं और फिर वो हमको दिखने लगता है कि हाँ, एक्चुअली मुझे ये करना है, वो हमको करके भी दिखाते हैं। अब प्रभुपाद जी तो ऑलरेडी उस हाई लेवल पे है, तो उनको ये सब विधि विधान और ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। पर वो आते हैं इस संसार में और वो हमें एकदम बेसिक से ABCD से सिखाते हैं कि सुबह उठना है, मंगल आरती करनी है, फिर 16 माला के लिए बैठना है। और प्रभुपाद जी खुद बैठते हैं हमारे साथ, हालांकि उनको ज़रूरत नहीं है, वो तो सिद्ध, तो परम सिद्ध वैष्णव हैं, पर उनको तो ज़रूरत नहीं है इस तरह बैठ के हमारे साथ माला करने की। बट वो फिर भी बैठ के हमारे साथ माला करते हैं, हमें शिक्षा देने के लिए कि कैसे माला करनी है, कैसे ध्यान लगाना है भगवान पे, भगवान के भोग कैसे बनाने हैं, कैसे उनकी सेवा करनी है, कैसे पूजा करनी है, कैसे प्रचार करना है। एक एक स्टेप और एक एक चीज़ हमको प्रभुपाद जी समझाते हैं अपने खुद के आचरण से। और भगवान ने जो कर्म योग और भक्ति के बारे में जो गीता में बताया है, वो हम इतना इजीली समझ नहीं सकते, इसीलिए तात्पर्य पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और तात्पर्य में भी कभी कभी समझ में नहीं आता है, तो बार बार पढ़ना ज़रूरी है। अब एक ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही पूरा तात्पर्य समझ में आ जाएगा, तो इसीलिए हमें बार बार पढ़ना है, क्योंकि ग्रंथ का मतलब है कि साक्षात गुरु हमारे साथ है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भाव यतैव सद्भि किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। साक्षात धरित्वेन, तो सारे जितने शास्त्र हैं वो गुरु के वाणी में सारे शास्त्रों का सार है। और जब हम उनकी वाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वो साक्षात हमारे साथ बैठे हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने खुद बोला है कि मैं जब गीता पे, भागवत पे और बाकी ग्रंथों पे मैं जब अपना भाष्य लिखने बैठता हूँ, तो स्वयं कृष्ण आके मेरे साथ बैठते हैं और मुझको बताते हैं क्या लिखना है। तो मतलब कि भगवान कृष्ण, वैसे तो सारे शास्त्रों का जो ओरिजिन है वो भगवान कृष्ण है, आदि गुरु हैं वो, तो सबके गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु।
तो सारे शास्त्र भगवान से ही प्रकट हुए हैं, सारे जितने भी शास्त्र हैं। तो ओरिजिनल गुरु तो भगवान ही है सबके। बट फिर भगवान जिसको गुरु बना के भेजते हैं, और जब वो भगवान की बातें लिखने बैठता है तो भगवान खुद उसके साथ आके बैठते हैं। ये फैक्ट है, ये प्रभुपाद जी ने कई बार बताया है कि अब किसी ने प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा कि आपके जो भगवत गीता के तात्पर्य हैं, ये कोई पढ़ता है तो उसका बुद्धि अचानक से भक्ति की तरफ मुड़ जाती है, अगर उसने भक्ति नहीं भी की है कभी, उसको पता ही नहीं भक्ति क्या होती है, पर आपके तात्पर्य पढ़ के ऐसा चमत्कार होता है कि वो व्यक्ति भक्त बन जाता है, उसके सारे प्रश्नों का उत्तर उसको मिलने लगता है। तो प्रभुपाद ने बोला हाँ ये सत्य है, और मैं खुद भी अपनी किताबें पढ़ता हूँ। तो वो एकदम चौंक गए कि ऐसा कैसे, प्रभुपाद जी खुद की किताबें पढ़ते हैं। तो खुद की किताबें इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो प्रभुपाद ने कहा कि ये मेरी किताबें नहीं है, ये कृष्णा ने लिखवाई है मुझसे। साक्षात कृष्णा आके बैठते हैं मेरे साथ, मुझको डिक्टेशन देते हैं, जो डिक्टेशन मुझको देते हैं वो मैं लिखता हूँ। जैसे व्यासदेव जी ने गणेश भगवान को डिक्टेशन दिया था, और गणेश जी ने फिर उसको लिखा था, सारे महाभारत और सारे वेद और जितने भी शास्त्र है, तो गणेश जी ने लिखने का काम किया था और व्यासदेव जी ने बोलने का काम किया था। तो वैसे ही कृष्ण भगवान ने प्रभुपाद जी के सामने बैठ के बोला है कि क्या लिखना है तुम्हें, कैसे लिखना है, किस भाव से लिखना है, उसमें कैसे हर प्रश्न का उत्तर आएगा। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं जब बोला है, फिर प्रभुपाद जी ने बैठ के लिखा है उसको। इसीलिए ये जो तात्पर्य है भक्ति वेदांत, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ये भक्ति वेदांत तात्पर्य है। तो भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी को एक टाइटल दिया गया है, जो कि कोई साधारण टाइटल नहीं है। भक्ति वेदांत मतलब कि वेदों का अंत, वेदों का अंत मतलब भक्ति, कि जहाँ पे वेदों का अंत होता है वहाँ से भक्ति और कृष्ण का नाम और उनकी सेवा शुरू होती है। कि भगवान को वेदों से समझ नहीं सकते, गीता में भगवान ने स्पष्ट बोला है, ना हम वेदेर न तपसा न दानेन न चेज्य। ना मैं दान दक्षिणा देने से मिलता हूँ, ना मैं पूजा पाठ करने से मिलता हूँ, ना मैं वेदों को पढ़ने से मिलता हूँ, ना तपस्या करने से मिलता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने एक बहुत अच्छी इसके लिए कथा बताई है कि एक बार लक्ष्मी माता के मन में आया कि उनको रासलीला में प्रवेश करना है, गोपियों के जैसे एक गोपी बन के उनको रासलीला में प्रवेश करना है। पर उन्होंने जो मार्ग अपनाया ये करने के लिए वो तपस्या था। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आज भी श्रीवन है वृंदावन में, श्रीवन में आज भी लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही है इतने सालों से, पर अब तक उनको रासलीला में एंट्री नहीं मिली। भगवान कृष्ण की जो रासलीला है उसमें अब तक लक्ष्मी जी को एंट्री नहीं मिली है, क्योंकि तपस्या से नहीं हो सकता, वो सिर्फ कृपा से हो सकता है। जो भगवान कृष्ण की गोपी है, अगर वो कृपा करे लक्ष्मी देवी पे, तो फिर वो लक्ष्मी गोपी बन के अंदर आ सकती है रासलीला में। तो ये एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है कि तपस्या से भी भगवान नहीं मिलते। आप कितनी घोर तपस्या कर लो पर नहीं मिलेंगे भगवान। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि कर्म करने का जो विधान है, अगर कर्म या तपस्या या वेद पढ़ने से भगवान नहीं मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, वही समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य लिखा कि कर्म और ध्यान और तपस्या इन सब का उद्देश्य होना चाहिए अपनी शुद्धि और कृष्ण की प्राप्ति, और उससे भी आगे जो है कि कृष्ण की प्राप्ति के लिए गुरु के मार्गदर्शन में उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास। क्योंकि बिना कृपा के तपस्या भी फेल है। आप कितनी तपस्या कर लो, आप कितना भी वेद पढ़ लो, आप कितने भी कर्म कर लो, अब इस पूरी दुनिया में हज़ारों लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ तपस्या करते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ कर्म करते हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, बट उससे कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि कृष्ण की प्राप्ति कृष्ण कृपा मूर्ति से होती है, और कृष्ण कृपा मूर्ति है शिला प्रभुपाद गुरु। तो गुरु की कृपा के बिना कृष्ण की कृपा और कृष्ण का दर्शन कभी हो ही नहीं सकता। ये फैक्ट है, ये वेदों में भी कहा है, और हर एक शास्त्र का यही सिद्धांत है कि बिना गुरु कृपा के, बिना गुरु की मर्जी के, और जब तक गुरु अप्रूव नहीं करते कि अब ये व्यक्ति को सेवा मिल सकती है कृष्ण की, अब ये कृष्ण की सेवा करने के लिए योग्य है, जब तक गुरु
ऐसा अप्रूव नहीं करते तब तक उसको सेवा नहीं मिलती, पर तब तक हमें प्रयास करना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि कृपा अपने आप आ जाएगी या कृपा के लिए मुझे ट्राई भी नहीं करना है, ऐसा नहीं। हमको ट्राई करना है, कर्म भी करने हैं, तपस्या भी करनी है। जैसे डिवोटीज जो है एकादशी करते हैं, तपस्या करते हैं। कल भी राधा अष्टमी है, तो कल 12 बजे तक सारे डिवोटीज व्रत रखते हैं, तपस्या करते हैं राधा रानी के लिए। बट उद्देश्य ये है कि हमें अपने आप को शुद्ध करना है और हमें कृपा के लिए याचना करनी है। ऐसा नहीं कि तपस्या कर रहे तो बस अब मेरे अंदर अहंकार आ जाए कि मैंने बहुत तपस्या करी। अगर व्रत और तप कर रहे हैं तो उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। उसको हमें करना है कि बस मुझे अपनी शुद्धि करनी है, मुझे अपने आप को शुद्ध बनाना है, योग्य बनाना है, और मुझे कृष्णा की सेवा प्राप्त करनी है, राधा रानी की, कृष्णा की, प्रभुपाद जी की सेवा प्राप्त करनी है। और उसके लिए मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अपने आप को शुद्ध बनाने का ट्राई कर रहा हूँ और फिर प्रार्थना करते रहना है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रार्थना, प्रे करना। क्योंकि कर्म करना, तपस्या करना, ज्ञान अर्जित करना, अगर इसमें प्रार्थना नहीं है आपकी तो फिर बिना प्रार्थना के कृपा नहीं मिलती, क्योंकि वो फिर केवल श्रम की तरह है, श्रम है वही केवलम। तो हमें प्रार्थना भी करनी है कि मैं ये सब तो कर रहा हूँ, कर्म भी कर रहा हूँ, तपस्या भी कर रहा हूँ, ज्ञान भी अर्जित कर रहा हूँ, बट मैं इन पर डिपेंड नहीं हूँ। उससे मुझे पता है कि उससे मुझे नहीं प्राप्त होगा, भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा। मुझे ये सब करते हुए प्रार्थना भी करनी है कि मुझे योग्य बनाओ और प्लीज़ मुझे शरण में ले लो और मुझे सेवा दे दो कुछ, तो मुझे पवित्र बना के, योग्य बना के आप मुझे किसी सेवा में लगा दीजिए। तो ऐसी सेवा जब प्राप्त होती है कृपा से, तब हमें फिर समझ में आने लगता है कि भगवान क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो कुछ स्टेटमेंट्स कंफ्यूजिंग लग भी रहे हैं, बट एक्चुअली वो कंफ्यूजिंग नहीं है, वो हमारी समझ की कमी है, हमारी बुद्धि अपूर्ण है, इसीलिए भगवान के वाक्य अभी समझ में नहीं आ रहे। तो इसीलिए अर्जुन का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है। हम सभी का मन, हम सभी का जो मनस्थिति, हम सभी की जो मनस्थिति है वो अर्जुन की तरह ही है। हम कन्फ्यूजन में रहते हैं और कोई हमें अगर उपदेश देता भी है तो फिर भी हमें समझ में नहीं आता कि ये क्यों करना है। तो यही समझाने प्रभुपाद जी आते हैं और प्रभुपाद जी ने बहुत ही सिंपल इसका आंसर दिया है कि हमारा जो नित्य स्वरूप है वो है कृष्ण की सेवा करना। यही हमारा असली स्वरूप है, हमेशा के लिए, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। हम हमेशा कृष्ण के सेवक हैं और कृष्ण ने जो आदेश दिया है, कृष्णा ने जो हमें आदेश दिया है बस हमें उसको फॉलो करना है, इसी को भक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण का आदेश है कि युद्ध करो, तो मतलब अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं रखना है कि कृष्ण ने जो आदेश दिया है वही मेरा कर्म है, वही मेरा धर्म है, वही मेरा तपस्या है, वही मेरा ध्यान है, वही सब कुछ। कृष्ण ने जो ऑर्डर दिया है वही मेरी सेवा है। तो ये पॉइंट हमको समझना है, बहुत इम्पोर्टेंट। इसके लिए ही इतने सारे शास्त्र लिखे गए हैं, इसी एक पॉइंट को समझाने के लिए कि हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहना है, सेवा के लिए रेडी रहना है। और मन में डाउट आता भी है तो गुरु के पास जाके उस डाउट को क्लियर करना है, ताकि सेवा कभी रुके नहीं, सेवा चलती रहे। तो ये इसका तात्पर्य है। यहाँ कोई क्वेश्चंस या डाउट्स आए तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब प्रभु जी आप थोड़ा बता दीजिए कल फास्टिंग के बारे में, कितने से कितने देर तक फास्टिंग करना है राधाष्टमी के? हाँ, सुबह सूर्योदय से लेके 12 बजे तक करना है। और वैसे आप अगर श्लोक से रिलेटेड पूछे तो बेटर होगा, श्लोक से रिलेटेड कोई डाउट है तो। बाकी ये क्वेश्चन आप ग्रुप में पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में। प्रभु जी जैसे आप बता रहे हैं सेवा, तो हम कई बार पढ़ते हैं ना कि
जैसे हनुमान चालीसा कई बार पढ़ते हैं कि मन वचन कर्म से करी जाती है, तो ये मेरा डाउट है कि हम सेवा जो करते हैं वो फिजिकली करते हैं, लेकिन हमारा मन तो भटकता ही रहता है इधर उधर, तो वो तो भगवान के चरणों में जाता नहीं है, तो और वचन से भी हम कई बार भटक जाते हैं, तो इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम कर्म करते हैं बट मन भटकता है, और वचन से भी हम कुछ गलत बोल सकते हैं। कभी कभी हम वचन में भी डाउटफुल रहता है थोड़ा सा। हाँ, तो मतलब कि कभी हम गलत बोल देते हैं या झूठ बोल देते हैं या फिर कुछ गलत बात निकल जाती है मुंह से। तो इसका भी उपाय यही है कि कम से कम जो सेवा फिजिकली कर रहे हो उसको रोकना नहीं है। कि अभी हमारा मन और हमारी ज़बान और सब कुछ पवित्र नहीं है, ये तो फैक्ट है। बट फिर भी जो भी आप सेवा में लगे हो, मान लो कि आप फिजिकली कोई सेवा कर रहे हो, तो कम से कम वो करते रहो। अगर आप निराश हो जाओगे, सोचोगे कि अब तो मेरे वचन भी ठीक नहीं है, मेरा मन भी भटक रहा है, तो फिजिकली भी मैं छोड़ देता हूँ, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि पूरी तरह से फोकस होने में टाइम लगता है। और ये जो फिजिकल सेवा भी हमको दी गई है, अब जैसे कई डिवोटीज को बोलते हैं कि आप मंदिर साफ करिए या फिर आप भगवत गीता लेके बाहर जाइए, प्रचार करिए, तो ये फिजिकल सेवा है कि आपको गीता लेके जाना है, बाहर बोलना है, और काफ़ी मेहनत लगती है। या फिर मंदिर को साफ करना है तो उसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है। तो फिजिकल आपको थोड़ा हार्डशिप होता है, थोड़ी तपस्या होती है। बट वो जब तपस्या होती है तो फिर मन थोड़ा पवित्र होता है और धीरे धीरे मन की सफाई होती है। फिर हम सोचते हैं कि हाँ, मुझे ये शारीरिक कष्ट अभी लेना पड़ रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारे अपराध किए हैं, मैंने गलत काम किए हैं, इसीलिए अब मुझे ये फिजिकल थोड़ी तपस्या करनी पड़ रही है। तो फिर हम थोड़े बुद्धिमान बनते हैं, हम सोचते हैं कि चलो अब तो मैं कर रहा हूँ, शारीरिक कष्ट मैं उठा रहा हूँ, इससे मेरा शुद्धिकरण होगा, बट अब मुझे कोई गलती वापस नहीं करनी है। अगर मैं पर प्रभु जी वापस कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो मन है वो संसारिक इच्छाओं में या वर्ल्डली डिजायर में भटकता रहता है और हम नहीं कर पाते, छूट जाती है फिजिकली भी, तो मन को मतलब कई बार ऐसा भी कंडीशन हो। वही मैं आंसर दे रहा हूँ आपको कि मन भटकता है, बट आपको फिर भी फिजिकल सेवा छोड़नी नहीं, क्योंकि मन से आपकी बॉडी कनेक्टेड है, और बॉडी से भी आपने छोड़ दिया फिर तो मन और भटकेगा। तो जैसे प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियर बोला है, जिसके मन में बहुत सारी वासनाएं आती है उसको मंदिर में विग्रह की सेवा करनी चाहिए और बहुत मेहनत करनी चाहिए, उसको फिजिकल काम बहुत ज़्यादा करने चाहिए, मतलब जिसमें शारीरिक कष्ट हो, ऐसे काम ज़्यादा करने चाहिए जिसके मन में वासनाएं आती है, ताकि जब वो फिजिकल काम में लगा है तो फिर उसको स्मरण रहेगा कि हाँ, मुझे ये कष्ट अभी उठाना पड़ रहा है भगवान के लिए, क्योंकि मेरे मन में कुछ गलत वासनाएं हैं और मैंने अपने शरीर का गलत इस्तेमाल किया है। तो इसीलिए अब मेरे को उसको पवित्र करने के लिए अब ये शारीरिक कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो इसीलिए वो कष्ट उठाना बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे पवित्र होता है मन भी और शरीर भी, और फिर धीरे धीरे मन कंट्रोल में आ जाता है। बट अगर फिजिकल सेवा भी करना आपने छोड़ दिया फिर तो मन और भटकेगा, और ज़्यादा गलत काम होंगे और ज़्यादा पाप होगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप करो, अच्छे से मेहनत करो, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, मंदिर साफ करो, जितना फिजिकल सेवा हो सकती है उतना ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि इंद्रियां अपने आप फिर वश में आ जाती है हम जब फिजिकल सेवा करते हैं। तो यहाँ पे आज का समय हमारा पूरा हो गया है, मैं यहीं रुकूंगा और अगला श्लोक हम कल पूरा करेंगे। 3.2 ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।